Good afternoon to all of you. Today we will discuss about the residential status and scope of total income. तो रेजिडेंशियल क्या होता है? तो मीनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस से तय होता है कि किसी व्यक्ति की कितनी आय भारत में कर योग्य होगी। तो भारत में किसी पर्सन की कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, तो इसका पता हम रेजिडेंशियल स्टेटस से लगाते हैं। फिर टैक्स लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन residential status, और सेकंड प्लेस ऑफ अर्निंग इनकम। तो रेजिडेंशियल स्टेटस और प्लेस ऑफ अर्निंग इनकम से हम पता लगाते हैं कि टैक्स लाइबल है या नहीं। फिर इसके बाद है कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। शॉर्ट में लिखा है मैंने इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कौन कौन से पर्सन जो हैं वो टैक्स पे करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास इंडिविजुअल। कोई व्यक्ति टैक्स पे कर सकता है। और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और थर्ड है फर्म, फोर्थ है कंपनी, फिफ्थ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कैटेगरीज में कौन कौन से आए, इनकम टैक्स के अंडर कौन कौन लाइबल होते हैं? इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म्स, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इनकी इनकम के ऊपर। फिर अब हम चलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल की तरफ। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति क्या है? तो सबसे पहले रेजिडेंट कौन हुआ?
रेजिडेंट कौन हुआ? रेजिडेंट वो हुआ जो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 दिनों से ज्यादा रहा हो तो उसको इंडियन रेजिडेंट कहा जाएगा। और दूसरी कंडीशन है 60 दिनों से ज्यादा, प्रीवियस ईयर में 60 दिनों से ज्यादा और 4 सालों में कम से कम 365 दिन तक वो इंडिया में रहा हो तो उसको इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है स्टेड इन इंडिया greater than 182 days during previous year। और दूसरी कंडीशन है stayed in India greater than 60 days in previous year और 365 days in last 4 years। 4 सालों में कम से कम 365 दिन रहा हो और प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहा हो तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे इंडिया का। फिर हमारे पास आता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन हुआ? जब ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती तो वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। फिर है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, शॉर्ट में ROR। तो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इसमें क्या है? इसमें कौन कौन सी कंडीशन होगी? इंडिविजुअल में स्टेड इन इंडिया ग्रेटर देन 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 years। 10 सालों में कम से कम 2 साल रहा हो वो। और दूसरी कंडीशन है stayed 730 days in last 7 years। फर्स्ट कंडीशन है stayed in India greater than 2 years in out of 10 years। और सेकंड है स्टेड इन इंडिया ग्रेटर देन 730 days इन लास्ट 7 years। तो ये नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद डी है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट but not ordinary resident। RNOR। तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कौन हुए? जो ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं करते वो सब नॉन रेजिडेंट में आ जाएंगे। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आ जाएंगे। अभी हमने इंडिविजुअल रेजिडेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम रेजिडेंट स्टेटस ऑफ अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन? HUF, फर्म, AOP और BOI, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका रेजिडेंट कैसे माना जाता है। तो
रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन। तो इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हरम, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड होता है अदर में। तो इसका क्या रेजिडेंट माना जाता है? रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इन इंडिया, इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या इंडिया में मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसको हम उसका रेजिडेंस हम इंडियन ही मानेंगे। रेजिडेंस इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इन इंडिया। ठीक है। और दूसरा क्या है? कंपनी। कोई कंपनी है तो उसका रेजिडेंस कैसे पता लगाते हैं हम टैक्स के लिए? इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट ही मानी जाएगी, और फॉरेन कंपनी है तो उसका रेजिडेंट ओनली इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया। सेम यही चीज फॉरेन कंपनी में, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है तो वो टैक्सेबल है और रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। और फॉरेन कंट्री रेजिडेंट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। नॉट पार्टली, होली, होल। तो अदर पर्सन को इस तरह से रेजिडेंट मेजर करते हैं हम। फिर आगे है स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। फिर हम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो टैक्सेबल है या नहीं है टैक्सेबल, तो अब हम वो करेंगे। अब है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम इसको कैसे मेजर करते हैं हम? बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? और टैक्सेबल इन इंडिया, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया।
सबसे पहला पॉइंट है रेजिडेंट का ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसकी ऑल इनकम इंडिया प्लस अब्रॉड। अगर रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी ऑल इनकम, चाहे वो इंडिया में अर्न करी हो या फॉरेन कंट्री से अर्न करी हो, तो वो पूरी इंडिया में टैक्सेबल होगी। और ये नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। सेकंड है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसमें क्या है, इनकम अर्नड इन इंडिया प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। तो जो इनकम इंडिया में अर्न से करी गई हो बिजनेस, और बिजनेस से इनकम जो इंडिया से कंट्रोल किया हो, इंडिया में कंट्रोल किया गया हो, वो इंडिया में टैक्सेबल है। और जो फॉरेन इनकम है जो इंडिया से नहीं की गई है अर्न, तो उसको हम टैक्सेबल में नहीं लेंगे। इनकम अर्न इन इंडिया प्लस इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड बाय इंडिया, तो ये इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन जो फॉरेन में इनकम है, इनकम अर्न कर गई है, वो नॉट फ्रॉम इंडिया वो टैक्सेबल नहीं है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास नॉन रेजिडेंट। तो ओनली इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, जो इनकम इंडिया में रिसीव करी गई हुए वो इंडिया में टैक्सेबल है। और जो फॉरेन इनकम है उसकी वो टैक्सेबल नहीं है। एग्जाम्पल, resident and ordinary resident. Mr. A earns salary in USA plus rent from Indian house. Both taxable है। और not resident में Mr. B earns salary in USA, remits to India, not taxable. Only if earned in India, then taxable. अब है हमारा टॉपिक एग्जैम्प्ट इनकम। कौन कौन सी इनकम है जो एग्जैम्प्ट होती है टैक्स से। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। सेकेंड है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म बिकॉज ऑलरेडी टैक्स्ड एट फर्म लेवल।
अलाउंस एग्जाम्पल HRA एग्जाम्पशन अप टू लिमिट और स्कॉलरशिप, ये जो इनसे जो इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट होती है टैक्स से। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। सेकंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप firm already at firm level. Third, allowance example HRA exemption up to लिमिट। और फोर्थ है स्कॉलरशिप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्प्ट होती है इनकम टैक्स से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगली क्लास भी हम इनकम टैक्स से रिलेटेड ही करेंगे। आप लोगों को क्लासेस में कुछ कमी दिखाई देंगी तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें।